वट सावित्री व्रत कथा पूजा विधि। वट सावित्री व्रत सौभाग्य देने वाला और संतान प्राप्ति में सहायक व्रत माना जाता है। इस व्रत की तिथि को लेकर अलग अलग मत है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करने का प्रावधान है, जबकि निर्ण्यामृत आदि के अनुसार कहा गया है कि यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। ज्येष्ठ मास। वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा की परंपरा के कारण ही इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत कथा। मध्यप्रदेश में अश्वपति नाम का एक अत्यंत धार्मिक राजा था, जिनकी पुत्री का नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई, तब राजा को उसके विवाह की बहुत चिंता हुई। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अतः आप स्वयं ही अपना योग्य वर चुने और उससे विवाह करें। शास्त्रों की आज्ञा है कि जो पिता अपनी कन्या को विवाह योग्य होने पर दान नहीं करता, वह निंदनीय है। जो पति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के दौरान संभोग नहीं करता, वह निंदा का पात्र होता है। जो पति के मरने के बाद विधवा मां की देखभाल नहीं करती, वह पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज में निकल पड़ी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिनों तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपने दरबार में बैठे हुए थे और देवर्षि से बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सभी मंत्रियों सहित लौट आई। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने राजा से राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि वह अपने वर की तलाश में गई थी। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची और राजा ने उससे दूल्हे की पसंद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने शाल्वदेश के राजा के जंगल में पले बड़े बेटे को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि ने कहा, राजेंद्र, ये बड़े खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा कि वह क्या है। उन्होंने कहा कि सावित्री ने जो दूल्हा चुना है उसकी उम्र कम है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके बाद वह अपना शरीर त्याग देंगे। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने इसे एक बार चुना है। मैं उसी से विवाह करूंगी, तुम उसे वर दे दो। इसके बाद सावित्री द्वारा चुने गए दूल्हे सत्यवान के साथ धूमधाम से विवाह कराया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। वह दिन निकट आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। नारद जी के वचन सदैव उसके हृदय में रहते थे। जब उसने देखा कि अब चौथे दिन उसकी मृत्यु होनी है, उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि वह भी उसके साथ चलेगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर होती जा रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और कठिनाइयों से भरा है, तो तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह जिद करके सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल गई। जब सत्यवान लकड़ी काटने लगा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझमें यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसे नारद जी की बात याद आई और वह दिन और समय के बारे में सोचने लगी। इसी बीच उन्हें वहां एक बेहद डरावना आदमी नजर आया, जिसके हाथ में फंदा था। वह यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह एक समर्पित महिला है, इसलिए मैं आपसे संवाद करूंगा। सावित्री ने पूछा कि आप कौन हैं, तो यमराज ने कहा, मैं यमराज हूं। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति को ले जाया जाएगा, मैं भी वहां जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम अपनी पसंद का वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने पति के रूप में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वरदान मांगने को कहा। उसने एक और वरदान मांगा ताकि उसके ससुर को उसका राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि मेरे पिता जिनके कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, यदि तुम लौटना चाहती हो तो मुझसे कोई दूसरा वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि सत्यवान से मुझे 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज सत्यवान के प्राणों को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि तुम्हें लौट जाना चाहिए। तब सावित्री ने कहा, मैं कैसे लौट जाऊं? आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान के शरीर के पास पहुंची और कुछ ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई।
वट सावित्री की पूजा करने के लिए विवाहित महिलाओं को बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करनी होती है। सुबह स्नान करने के बाद दुल्हन की तरह तैयार हो जाए और एक थाली में प्रसाद रखे जिसमें गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी मिठाई, कुमकुम, रोली, मौली, फल, पान के पत्ते, धूप, घी का दीपक, जल के साथ बरगद का पेड़ शामिल हो। एक बर्तन में नीचे जाओ। इसके बाद पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर प्रसाद चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद सच्चे मन से पूजा करें और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पति की लंबी उम्र के लिए मां सावित्री से प्रार्थना करते हुए वटवृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा या मौली 7 बार बांधें। घर आकर अपने पति का तिलक करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके बाद अपने पति के हाथों से अपना व्रत खोलें। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत में वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस पेड़ की कई शाखाएं लटकी हुई हैं जिन्हें सावित्री देवी का स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।